सो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने कहा वो कंप्लीट किया था रिंग के ऊपर, राइट? कि रिंग के ऊपर हम एंटर करने वाले थे, सिर्फ रिंग के सेंटर के बारे में बात किए थे, राइट? और मैंने आपको दिखाया था कि जब एक्सियल पॉइंट पे निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं। एक्सियल का हम लोगों ने कर लिया था क्या? एक्सियल का किया था क्या बेटा हम लोगों ने? एक्सियल, जब रिंग हमारे पास आता था तो उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना था फील्ड, किया था क्या? सभी एक साथ पानी पीने चले गए हो ना? सभी एक साथ पानी पीने चले जाते हैं। ठीक है, आ गए, अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने रिग के बारे में काम कर लिया था मीनाक्षी बेटा। चलो मैं स्क्रीन पहले शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो हम लोगों ने पिछले बार ये वाला काम किया था क्या रिंग का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी हमने रिंग के ऊपर बात कर ली थी। मैंने आपको बोला था कि रिंग के ऊपर ये रहेगा आपके पास। अगर इसके पास इस ये जो हम अभी देख रहे हैं जो एनिमेशंस के थ्रू दिखा रहा है, वाइप एनिमेशंस के थ्रू, वो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्लेन है जिसमें रिंग लाई कर रहा है, उस प्लेन को हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में क्या है, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन जाती है, ठीक है, इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर लाइन जाती है जो कि सेंटर से पास होगी, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन ऑफ अ रिंग। ठीक है, सो ये चीज आप हमेशा याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है ना बेटा कि जब हम खास तौर से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो उसमें पता है हमें, जब हम आपको वेक्टर फॉर्म में, जब आपको जेनरिक डेफिनेशंस बना रहे थे, याद है जब हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला था तो कोई भी एक ऐसा नहीं बोला था कि ये फ्रेम होना चाहिए या वो फ्रेम होना चाहिए। ये स्लाइड नंबर 136, और आपको मैं बैक टू द स्लाइड लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, कोई भी हम कंडीशन लगा रहे थे क्या कि वो पार्टिकल, जब हम इसको प्रूव कर रहे थे, इस चीजों को प्रूव कर रहे थे, तो हम क्या ले रहे थे? ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम, ठीक है, ये एक जेनरिक फ्रेम था। ऐसा तो नहीं था कि ये पॉइंट वन पे लाई करना चाहिए या पॉइंट पार्टिकल टू पे लाई करना चाहिए। ये तो मैंने आपको इन जेनरिक बताया था और बोला था कि वो जो पॉइंट वन है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, वहां पे हमें फोर्स निकाल रहे थे। सेम चीज हमने फील्ड के साथ भी किया था कि अगर हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम में अगर हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास क्या हो गए? एन पार्टिकल्स, they will act as a source charge. So how you will find out the field at any point? Okay, here we calculated for the force, right, in this slide, but I explained you in terms of the very generic frame, right? It's nothing like it is associated with the particle 1 or particle 2, right? It is a very generic frame. आप इसको ड्रॉ करो, उस पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स को बता दो, और उसके बाद हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और 1 और 2 के ऊपर कैसे चार्ज रखे हुए वो बता दो, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा था कि हम लोगों ने जेनरिक फ्रेम से स्टार्ट किया था, राइट? लेकिन हम अब धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पे अगर इस चीज पे ले जाता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में जो हमने किए थे, तो क्या हम किसके बारे में पूछ रहे थे? कि हम यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए पूछ रहे थे कि अगर हमें प्लस क्यू अगर टेस्ट चार्ज हमने रखा कहाँ पे? सेंट्रोइड पे, तो क्या होगा उसके ऊपर फोर्स? तो हम लोगों ने इसके बाद जाना था कि एक्चुअली सेंट्रोइड पे जो फील्ड होता है, जो फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होती है? अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जब रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके हर वर्टिसेस पे
सेम टाइप और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं, और वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और उसके सेंटर पे अगर हम फोर्स निकालते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं फील्ड निकालते हैं, तो फील्ड क्या आता है इसका वैल्यू बताओ। अगर नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके नाम लूंगा। बताओ, ये चीज तो मैंने पढ़ा रखी है ना। ईशा बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो। ईशा, आर यू देयर? फिर ये क्या फायदा है अगर आप क्लास में ही अटेंड नहीं कर रहे हो, अगर बस ज्वाइन करके आप छोड़ दोगे तो कोई सेंस बनता है? तान्या, सर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो। जीरो आ रहे थे, याद है? हमने यस। बोला था, इवन मैंने बोला था कि कैसा भी हो रेगुलर होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसा फील्ड बन रहा था कि हर की कार, अगर मान लो कि फोर्स का यहाँ पे बात हो रहा है, तो फोर्स कैसे मैं बोलता था कि ये लाइन ज्वाइन होता है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये क्या कहा था मैंने कि ये लाइन ज्वाइन कर देंगे, राइट, इस पॉइंट से, और फिर यहाँ पे इसका फोर्स ऐसे आएगा, और सारे के कारण अपना ऐसे आते जाएगा, सॉरी ये इसके कारण तो ऐसे जाएगा, राइट, ये वाला नहीं होगा, इसके कारण ऐसे जाएगा, सारे के कारण हमने कैलकुलेट किया था और देखा था कि वहां पे फोर्स जीरो आता है। फिर बाद में हमने डीपली स्टडी किया तो बोला था कि फोर्स क्या होता है, कैलकुलेट होता है, तो फोर्स होता है किसी भी पार्टिकल पे, मान लो कि पार्टिकल जिसको कह रहे हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, उसके ऊपर, यानी उसको जीरो मान रहे हैं, और ड्यू टू सिस्टम, ये पूरा सिस्टम के कारण वो क्या होता है, वो होता है कि दैट क्यू जीरो इंटू ई एट जीरो ड्यू टू द सिस्टम, यही होता था। तो हम क्या कहते थे कि ये फोर्स जीरो होने के कारण क्या है, ये जीरो होने के कारण ई जीरो होता है, क्योंकि हमने क्या बोला, टेस्ट चार्ज तो कैसा भी हम लेके आ जाएंगे, टेस्ट चार्ज कोई भी लेके आ रहे हैं, सब पे जीरो आ रहा था। तो इन शॉर्ट अभी देखो हम क्या क्या करते जा रहे हैं, जैसे कि हम जो स्टार्ट किए थे एक रेगुलर फ्रेम से स्टार्ट किए थे, अब मैं आपको बोलूं कि क्या यहाँ पे फील्ड निकालो, या कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा क्या कि ऐसा कि यहाँ पे फील्ड निकालो? द रीजन इज कि वो क्वेश्चंस नहीं देंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि फील्ड तो निकाला जा सकता है वहां पे, ठीक है, फील्ड निकाला जा सकता है, लेकिन हम कुछ फ्रेम के साथ बैठते जा रहे हैं, कुछ फ्रेम के साथ एसोसिएट होते जा रहे हैं। उस फ्रेम में हेल्प क्या मिलता है, सिमेट्री होती है, ठीक है। तो आपको ना केवल सिर्फ कैलकुलेशन करना है फील्ड का, बट कि एक अप्रोच भी रखना है। कैसा अप्रोच रखना है कि वहां सिमेट्रिकल होने के कारण चीजें वहां पे इजी आती, इजी वे में फाइंड आउट होती है, तो उससे क्या होता है कि वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर फॉर्मूला आपके पास याद हो तो, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्यों बोला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैंने बोला क्यों अभी के टाइम में, कोई रीजन होगा। द रीजन इसकी, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला कि सेंटर पे आपने देखो, जब हम रिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, रिंग के ऊपर जैसे ही हम अब मूव कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे, तो क्या मैं आपको बोलूं कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूं क्या कि पी अगर पॉइंट जो इसके एक्सिस पे ना लाई करे, इसका एक्सिस कैसे मैंने डिफाइन किया, ये जो प्लेन है, जो रिंग का प्लेन है, अगर मान लो कि ये रिंग है, तो रिंग का ये प्लेन है, ये देखो, ये रिंग का जो प्लेन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो देखो ऐसा वाला प्लेन, ये देखो ये प्लेन जो है किसका है, किसका है ये प्लेन, ये रिंग का प्लेन है, राइट, ये रिंग का प्लेन है। और फिर क्या कर रहा है रिंग का प्लेन, इसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन होगा, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन हो रहा है जो कि सेंटर से पास हो रहा है,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये रिंग है, अगर मान लो कि अगर ये वायर को मैं बोलता हूं, तो एक वायर को मान लो कि ऐसे हमने इसको लेके एक रिंग बनाया, ठीक है, ऐसा एक रिंग बना लिया, सपोज करो ऐसा है रिंग, ठीक है। तो मैं किस पे बात कर रहा हूं कि ये रिंग जो होगा, ये रिंग, ठीक है, इस रिंग को देख रहे हो ना। अब इस रिंग को जो देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन जो हो गया उसके उसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होता हुआ पॉइंट, जो सेंटर से जो पास होता हुआ लाइन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। डू यू गेट माई पॉइंट? एंड उस एक्सियल पॉइंट पे किसी भी उस मतलब उस एक्सियल लाइन पे किसी भी एक पॉइंट को चूज करेंगे और मैं पूछूंगा कि वहां फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है। तो मैं इन जेनरिक अब आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूं कि हम चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम आपको पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे जो एक्सियल रिंग से एक 30 डिग्री बनाता हुआ, एक 30 डिग्री बनाता हुआ एक 30 डिग्री पे एक पॉइंट है जो कि 2 मीटर अवे है इसके सेंटर से, और ये किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो मैं आपको बोल दूं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है वाई और एक्स के, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ यहाँ पे फील्ड का क्या होगा। तो वैसे केसेस में मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। अब हम जो काम करेंगे वो एक्सीएल पे करेंगे, तो ये चीज याद इंपॉर्टेंट रखिए कि हम जो पूछने जा रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स पे पूछेंगे जहां सिमेट्री मैच होगी। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री कैसे हेल्प करती है। मैं बोलूं कि डीक्यू चार्ज अगर ये था तो इसका क्या करते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट लेते हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट क्या करता है, देखो इसका भी डिस्टेंस, इस एलिमेंट का और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स है, क्या ये भी एक्स होगा क्या, बताओ ये एक्स होगा क्या, ये भी एक्स होगा यस क्या। सर। क्यों होगा मालूम है, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। इसका दो लेग्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल में इस लेग का एक लेग का लेंथ क्या है, स्मॉल आर, दूसरे का कैपिटल आर, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। और सेम चीज यहाँ पे भी होगा, इसका भी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देख रहे हो कुछ चीज सिमेट्रिकल बन रही है, यानी ये चीज अब एक्स सेम आ रही है। अगर ये आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है तो यानी इसका डीक्यू भी सेम होगा, इसका भी डीक्यू सेम होगा। तो देखो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन में। ये इस एलिमेंट और इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला इसके अलोंग होगा। लेकिन इसमें एक हेल्प क्या मिल रही है कि इसका अगर ये वाला जो इस हर एलिमेंट के कारण जो डिफरेंशियल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसके कारण मान लो कि इसको मैं अगर 1 कह रहा हूं तो 1 के कारण ये क्या है, डीई ड्यू टू 1। अगर इसको मैं रीड आउट करूं तो डीई एट पी ड्यू टू 1, और इसको मैं रीड आउट करूं तो क्या होगा, डीई एट पी ड्यू टू 2, अगर ये एलिमेंट मानता हूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मतलब सॉरी, इन दोनों में एक एक हेल्प क्या मिल रही है सिमेट्री से कि इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है, तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो कहेंगे उसको कहेंगे वर्टिकल लाइन, राइट। और उसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, क्यों, क्योंकि भैया देखो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, तो यानी ये एंगल जो होगा ये भी थीटा है और ये भी थीटा बना रहा होगा। तो इन दोनों का क्या है, जब ये डीई सेम है तो डीई साइन थीटा भी सेम हो जाएगा क्योंकि थीटा भी सेम है। तो डीई साइन थीटा जो आ रहा है, बस उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड सेम आ रही है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वो कैंसिल आउट करते जाते हैं। तो यानी क्या कर रहा है, हर एलिमेंट का उसका सिर्फ कॉस थीटा वाला पोर्शन, देखो इसका कॉस थीटा वाला पोर्शन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है और वो एड अप होते जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, बट आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दिया, जब आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन अप्लाई करते समय आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी भी पॉइंट पे नहीं बात कर रहे फील्ड का, हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिस उस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां पे सिमेट्री अप्लाई होती है। तो कैसे कैसे पॉइंट्स होंगे, या तो पॉइंट ऑन द एक्सिस,
आपको समझ में आ गया कि रिंग का मैंने एक्सेस कैसे डिफाइन किया। या तो सेंटर पे बात करूंगा, ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन निकालने के लिए हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको। और ये सिर्फ मैंने आपको बोला था कि डेरिवेशंस इसके मैंने आपको उस समय बोले थे कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो एट द एंड देखो डीई साइन थीटा वाला जो मैंने आपको बोला था, डीई साइन थीटा, यानी इसका जो हर जो एलिमेंट है एक डिफरेंशियल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है किसी पॉइंट पी पे, और वो पी पॉइंट कहाँ पे, एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस कारण से जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हो रहे हैं, यानी डीई साइन थीटा वाले, वो क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जीरो हो जाने के कारण क्या हो रहे हैं, क्यों जीरो हो जा रहे हैं, क्योंकि उसका डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला पोर्शन, अगर मैं ये वाला एलिमेंट लूं तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने आपको बोला था कैसे, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो इधर चलेंगे, और ये वाला जो क्या करेगा, ये वाला पोर्शन ये क्या कर देगा, इसको ऐसा कर देगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके कारण, अगर इसको मानते हैं 3 और 4, तो 3 के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा होगा, 4 के कारण भी वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम बनेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, जिसके कारण से क्या होगा, वो वाला हम ऐसा कैंसिल आउट करते जाएगा। और कौन सा कंट्रीब्यूट करते जाएगा, जो एक्सिस के अलॉन्ग है, जो कंपोनेंट डीई का कंपोनेंट जो एक्सिस के अलॉन्ग है वो कंट्रीब्यूट करते जाएगा, वो सबका जुड़ते जाएगा, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखो ये वाला पॉइंट देखो इंटीग्रेट हो रहा है डीई। अब इसको देखो, इंटीग्रेशन में मैं इतना जा नहीं रहा हूं, डीई का फिर फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से लिख देंगे कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि इसका कौन सा कंपोनेंट है जो एक्सिस की ओर लाई कर रहा है, डीई कॉस थीटा। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डी क्यू के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे x देखने में वेरिएबल लग रहा है लेकिन x कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि भैया देखो ये एक्चुअली कौन सा बन जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये कौन सा बन जाएगा, ऐसा कौन सा बन जाएगा, ये रिंग उसके बेस पे, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसको हम बोल देंगे एपेक्स, और एपेक्स ऑफ द कोन। और ऐसा एक हर लाइन अगर इसको हर एलिमेंट को ज्वाइन करते जाए तो ये देखो ऐसा एक, राइट। तो ये कौन सा बन रहा है कि नहीं, तो कौन से बन रहा है, तो ये देखो इस पॉइंट और ये नीचे वाला एक्सिस है, सॉरी रिंग है, तो इस रिंग से और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो रहेगा यही ट्रायंगल, यही एक ट्रायंगल, इसका कैपिटल आर होगा जो कि रिंग का रेडियस है, ये क्या है, स्मॉल आर है, जो कि सेंटर से उस पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगल हो रहा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, लग रहा है कि रोटेट हो रहा है पूरा 360 डिग्री के साथ, हो रहा है कि नहीं, लग रहा है कि ये 3 पूरा घूम रहा है, ये पूरा लग रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट। यही ट्रायंगल लग रहा है घूम रहा है, तो यानी हर के लिए एक्स सेम होगा, एक्स का वैल्यू दिखने में ये ऐसा है लेकिन ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर से चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्स चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, के कैपिटल सॉरी स्मॉल के जो है कुलम्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है कुलम्स लॉ में, वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा तो सबके लिए सेम होगा, देखो ये वाला ट्रायंगल ही तो घूम रहा, तो थीटा सबके लिए सेम आएगा, यहाँ पे भी वही ट्रायंगल बनेगा, लगेगा कि ये घूम के यहाँ आ गया, तो ये थीटा तो यहाँ पे भी वही रहेगा, तो थीटा कॉस थीटा भी आ गया। डीक्यू जो रहा, डीक्यू को हमें इंटीग्रेट करना है, डीक्यू कैसे लाते हैं, मैंने आपको बोला था कि डीक्यू को हम ले आएंगे चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन के हेल्प से, कि ये है कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या बोला था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लीनियर होगा तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा के टर्म्स में दिखाते हैं, राइट। तो वो चीजें लिख लेंगे, या डीक्यू का इंटीग्रेशन सीधे अगर करेंगे तो डीक्यू का अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स पे अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या देगा एक्चुअली में, अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऊपर इंटीग्रेट करूंगा तो वो कैपिटल क्यू देगा। वो कैपिटल क्यू होता क्या है, चार्ज ऑन द सिस्टम, और डीक्यू क्या होता है, चार्ज ऑन द एलिमेंट ऑफ दैट सिस्टम,
ठीक है, लेकिन डी लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है। डिफरेंशियल एलिमेंट है। डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब कि एक कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट है, फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कोई ना कोई चीजों का, जैसे डीक्यू मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट, लिटरली इसको मान रहे हैं कि इसका डायमेंशन बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक लाइन है तो लाइन का एक पोर्शन ऐसा है जिसका लेंथ डीएल है। डीएल का क्या वैल्यू होता है भाई? डीएल का कोई नंबर के टर्म्स में वैल्यू नहीं होगा। मैं कहता हूं बहुत छोटा है। बहुत छोटा है तो कितना छोटा है भाई? 0.0000000000000 कितना नहीं, पता नहीं कहां तक जाते जाएगा, और वहां जाके 1 मीटर लिख दो, ऐसा टाइप का है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस कारण से जो हमने फॉर्मूला जो लेके आए थे, देखो ये वाई वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया, सिर्फ एक्स वाला रह गया। तो अगर हमें फील्ड यहाँ पे नेट निकालना है तो सारे के एक्स और वाई कंपोनेंट को साथ में क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन उन दोनों का करेंगे। तो उसके बाद जो हमें फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए। याद है कि नहीं? ये चीज हमने यहां तक कर दिया था। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अब देखो मैं एक और चीज आपको बात पूछता हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो आ गया था, ये वाला फॉर्मूला सबको याद रहना पड़ेगा, ठीक है? के कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, राइट? अब इसमें बताओ स्मॉल आर क्या है? सर जो हमने पॉइंट लिया और सेंटर से उसका डिस्टेंस दिख रहा है। कैपिटल आर रेडियस, ये भी दिख रहा है। कैपिटल क्यू टोटल चार्ज। टोटल ऑन द, चार्ज। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? ये चीज फॉर्मूला याद रहेगा सबको? यस सर। यस। ठीक है। मैंने आपसे एक बात पूछा था कि पॉइंट चार्ज होते क्या है? जब आप सर बोल रहे हो कि जो चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो ऐसा होता ही नहीं कि उसका डायमेंशन ना हो। आपने सब खुद बोला था कि अगर मैं रेडियस के बारे में बात करने जाता हूँ, किसका? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में, तो भी उसका कोई ना कोई ऑर्डर आता है, 10⁻⁻15 आता है, एफएम में लिखा जाता है उसको। लेकिन कुछ तो, कुछ ना कुछ तो होता है इसमें। ये आप बोल रहे हो कि क्या मतलब, इसका कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि पॉइंट चार्ज बोल रहे हो। पॉइंट मतलब इसको तो मैथमेटिक्स में ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि पॉइंट आर डायमेंशनलेस थे, उसका डायमेंशन है ही नहीं। और फिर एक और बात बात बताते हो कि यार जो डायमेंशनलेस थिंग है वो डायमेंशन वाला चीज कैसे क्रिएट कर दे रहा है? एक पॉइंट जिसका डायमेंशन है ही नहीं और वो पूरा लाइन बना दे रहा है। ऐसे तुम्हें तो आप लॉजिक क्यों नहीं लगाते हो कि मेरे पास 0 रुपीज है, उसके पास भी 0 रुपीज है, सब आके, बहुत सारे लोग आके मिल गए, सबके पास 0 रुपीज है, तो हमारे पास टोटल लोगों के पास कितना रुपया होगा बताओ? 0। 0 होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हो कि सर डीएल लेंथ का है एलिमेंट, और इसको सबको जोड़ोगे, सब आके मिल गया, सब आके मिल गया, बहुत सारे लोग आके मिल गए, बहुत सारे, ठीक है, मिल गए। और इसके बाद इसका लेंथ क्या हो जा रहा है? कैपिटल एल। ये क्या मतलब है? तो ये चीज को हम समझते हैं इस बात से कि डीएल जो होता है वो एक्चुअली, जब हम डायमेंशन बोलते हैं ना, डायमेंशनलेस बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है ना कि एक्चुअली में कहना चाहते हैं ना कि जो जो डिफरेंशियल उसका जो लेंथ है सिस्टम का, एल जो है वो लेंथ ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, और डीएल जो है उसका एलिमेंट का लेंथ है। तो इस सेंस में कहते हैं कि वो जीरो नहीं होता है, अप्रोचिंग टू जीरो होता है, ठीक है। और अप्रोचिंग टू जीरो होता है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मतलब जब जीरो को अप्रोच कर रहा है और उसके डायमेंशन को बारे में मैं बात करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो मैं समेशन में जान जाऊंगा ना कि समेशन के ऊपर मैं निकाल लूंगा। ये जो डीएल लेंथ आएगा ना, बस मुझे इंटीग्रेशन के लिए काम होगा, ये इसका बस इसी के लिए काम है। इसके डायमेंशन के बारे में क्या है क्या नहीं है उसके लिए मेरे से इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, ठीक है।
सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये बताने की मुझे इंटीग्रेशन में हेल्प करता है कि वो एलिमेंट आखिर प्रोड्यूस कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, डीएल लेंथ मतलब जीरो नहीं होता, अप्रोचिंग टू जीरो होता है। अगर जीरो होता तो लिटरली इसका लेंथ जीरो हो जाता, टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसका अर्थ हमेशा याद रखना ये चीज का। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है यहां तक। अब मैंने आपको एक बात बोला था कि ठीक है, तो फिर आपने एक चीज बात बोली कि पॉइंट चीजों की हम बात तो करते हैं कि बोलते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। तो ये हो क्या रहा है, जबकि जब आप बोल रहे हो कि ऐसा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में। तो मैं आपको इसका आंसर ऐसे दूंगा कि ये जो पॉइंट चार्ज होती है ना, ये होता क्या है हमारे पास। देखो, हमारे पास सिस्टम है ना जो फिजिकल वर्ल्ड में, वो एकाएक हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग लगाते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग के हेल्प से क्या होता है, जैसे आपने रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में पढ़ा होगा, राइट। हमारे पास जो गैस होती है वो रियल होती है कि आइडियल होती है? जो भी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती है गैसेस, वो रियल गैसेस होती है कि आइडियल गैसेस होती है? Ideal guesses. आइडियल गैस कैसे होती है बेटा? आइडियल गैस कैसे हो सकती है? क्यों? आइडियल गैस का एक एक्सियम है, एक पोस्टुलेट है, कहता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में कभी भी कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या ऐसा पॉसिबल है फिजिकल वर्ल्ड में? कुछ भी हो, अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, कुछ भी हो, लेकिन इंटरैक्ट तो करेंगे। क्या जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रिस्पेक्ट में, उसके उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है बहुत कम है, लेकिन जीरो तो नहीं है ना। ये सब जो पोस्टुलेट्स है वो सिर्फ क्या काम करते हैं, आइडियल गैसेस पे काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास गैसेस है वो रियल गैसेस है। इसी के लिए वहां पे वॉन्डर वॉल इक्वेशंस लगते हैं। इवन वॉन्डर वॉल इक्वेशन सफिशिएंट नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए हर एक चीजों को। तो इससे हम कर क्या रहे हैं, इससे हम एक कर क्या रहे हैं कि जो सिस्टम हमारे पास पड़ा है ना, उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मैं वही बोलूं कि आइडियल गैस, तो फिर आइडियल गैस पढ़ते क्यों है? बिकॉज द रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस अंडर सर्टेन कंडीशंस। कब? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। तो वहां पे कैसे बिहेव करने लगते हैं, आइडियल गैस की तरह। तो इसका अर्थ क्या हुआ हमारे पास, हम कुछ चीजों को क्या करते हैं कि कुछ पहले क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, तो कहा कि हम ठीक है सबको नहीं पढ़ते हैं, कुछ कुछ केसेस को, कंडीशंस को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सिंपल है आंसर करना। ठीक है, और फिर उस कंडीशंस को सिंपल जब रीड आउट कर लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या ऐसा चीज हम ऐड करेंगे कि हम उस जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमने जब भी स्टार्ट किया है, हमने कंडीशंस को बहुत ही आइडियलाइज्ड वे में बनाया है। हम उसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, तो पॉइंट साइज होता क्या है, मैंने आपको बोला पॉइंट साइज क्या होता है कि जब हम इस चीजों को ना, मान लो कि रिंग के कारण ऐसा, अगर हमारे पास रिंग है, ठीक है ना, और अगर रिंग के कारण हम किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, अगर मैं ऐसा केस लूं कि ये रहा रिंग, ठीक है, एक छोटा सा रिंग रहा, और इसके बहुत दूर में चला गया, बहुत दूर में चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट पी मान लो, यहां इनका सेपरेशन आर है, और ये आर क्या है, मच 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 ग्रेटर देन, स्मॉल आर इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी ये जो कैपिटल आर है, ये वाला जो इसका रिंग का जो रेडियस है, उससे बहुत ज्यादा है स्मॉल आर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा होता है, ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, इस जो दिए हुए इक्वेशन में इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं क्या, स्मॉल क्यू, सॉरी, स्मॉल के, कैपिटल क्यू आर डिवाइडेड बाई, अब इसमें से ये वाले में से इन दोनों टर्म से, इस दोनों टर्म में से अगर मैं आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर में जो बचेगा, ये अंदर में बचेगा, तो क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर इस टर्म से कॉमन ले लिया,
तो 1 बचा। अब यहाँ पे तो स्मॉल आर टर्म था नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्या इससे ये चेंज होगा क्या, आर कैपिटल आर स्क्वायर? नहीं, सेम वैल्यू वही आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी है ये वही टर्म, लेकिन अब इसमें क्या मिल जाएगा मुझे हेल्प, हाँ कैपिटल आर स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ इससे, तो ये क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसी चीज को मॉडिफाई करके लिख सकता हूं क्या? यस सर। ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई को फर्दर करता हूं, अब देखो इसके बाद क्या कह रहा हूं, कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, सॉरी स्मॉल आर बहुत ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल आर के। यानी मैं बोलूं कि अगर आपके पास, कैसे इसको मैं आपको फील कराऊं, तो कैपिटल आर आपके पास है 1 सेंटीमीटर और स्मॉल आर आपके पास है 100, मान लो कि 100 मीटर, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 मीटर इज मच 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 मोर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, लिख सकता हूं क्या, बोलो? यस सर। लिख सकते हैं ना? तो यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो लो, क्या आएगा, कैपिटल आर को लिखोगे आप 1 सेंटीमीटर और स्मॉल आर को लिखोगे, क्या लिखोगे, 100 मीटर, विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, सॉरी, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर, नीचे का 2 और इसका 2, -4 मीटर। यानी क्या इसका अर्थ हो रहा है कि ये चीज, ये वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेटली 0 है इन कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, स्मॉल आर के कंपेयर में। जब इसको रेशियो ले रहा हूं, एक तो आर, कैपिटल आर ज्यादा है, सॉरी कैपिटल आर कम है, स्मॉल आर बहुत ज्यादा है उसके टर्म में, और फिर मैं रेशियो ले रहा हूं कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, तो वो चीज और क्वांटिटी, ये वैल्यू तो और छोटी हो जा रही है, राइट? वो कितनी आ रही है, 1 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट? यानी इसका ये क्या है कितना, यानी 0.1 mm, राइट? ये हो गई, यानी ये तो और इससे छोटी हो गई, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी हो गई, तो मैं इसके सेंस में क्या दूं, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 0 है Yes, sir. 100 मीटर के सामने? तो जब यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, अप्रोच कर गई कहां पे, 0 को। ठीक है, तो इसको मैं फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे अभी तक मैं इक्वल टू लगा रहा था, राइट? ये तो बिल्कुल वैसे ही लिखा, लेकिन यहां पे जब लिखूंगा, ये लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते, एक मिनट, ऐसे लिख, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये इसको 0 बना देते हैं, ये इसको खत्म कर देंगे, तो क्या अंदर में बच जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस ये 0 बन गया की पावर 3/2, इसको फिर फर्दर इसको इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, अब मैं एक और अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, बस यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, अब मैं सबको इक्वल टू ऐसे लिखते जा रहा हूं कि ये अब इक्वल टू, अब इसको फर्दर मैं मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा, अब देखो आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैसे है, ये 3 आर क्यूब हो गया, इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर वाला आर से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल के क्यूब बाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है क्या लास्ट में, आ रहा है, बताओ आ रहा है? यहां से मैंने स्टार्ट किया था रिंग से, रिंग के जो फॉर्मूला है उससे स्टार्ट किया था, एक जगह सिर्फ अप्रोक्सीमेशन मारा हूं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया हूं, फिर उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस चल रहे हैं मॉडिफाई करते जा रहा हूँ, और फिर लास्ट में ये चीज रीड हो रहा है, ये है क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये फील्ड के किसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, बताओ? के क्यू बाई आर स्क्वायर जो हम निकालते हैं तो किसके लिए निकालते हैं,
Sir, electric field lines के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, जिसका चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, तो एट सर्टेन पॉइंट सर्टेन डिस्टेंस आर डिस्टेंस, अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, होती है कि नहीं, Yes, sir. होती है ना। तो होती है तो यानी ये चीज तो सेम आ रही है। यानी ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि समथिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये रिंग क्या कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। कब, जब कैपिटल आर कम होगा, किसके, बहुत कम हो, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। तो ये बात आपको समझ में आई कि जो हम केसेस मैथमेटिकल मॉडलिंग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो क्या होता, क्या है, वो होता है एक टाइप से, आपको एक प्रकार से क्या करते हैं उसको कहते हैं इट बिहेव्स लाइक, under some circumstances when we can see that something is significantly much bigger than the some factors which are like there in that formulas, and they are contributing very less because their magnitude is less. So what we do over there, we bring some approximation over there, and they explain us like, okay, after putting certain approximation they behave like this way. सो यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये रिंग भी कैसे बिहेव कर रही है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो क्या एक रिंग पॉइंट चार्ज पॉइंट है क्या, नहीं है ना, रिंग तो पॉइंट है नहीं, इसका रेडियस है भैया, सब कुछ अच्छा खासा, सब कुछ एरिया भी है इसका अपना। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है, ठीक है, होते तो है सारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको हम क्या अज्यूम करने लगते हैं, अज्यूम करने लगते हैं अंडर सर्कमस्टांसेस कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया ना। तो अब इसके आगे देखो, अब यही चीज, अब मान लो कि कैपिटल आर ज्यादा बड़ा होगा, कैपिटल आर मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो बताओ कैसा होगा वो सिचुएशन, वो सिचुएशन कैसा होगा। श्वेता बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. हाँ बताओ कैसा होगा अगर मैं बोलूं कि अगर कैपिटल आर मच मोर ग्रेटर देन स्मॉल आर। Sir, KQ upon capital R square. के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, देखो ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा, रिंग के Yes, कारण क्या होता है ये लगेगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर को बाहर निकाला था, इस बार कैपिटल आर को बाहर निकालूंगा, क्यों, क्योंकि भैया मुझे वैसा रेशियो चाहिए कि रेशियो क्या होना चाहिए, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो अगर इस केस में हम जाते हैं, ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट रखना बेटा, क्योंकि मैं आपसे yes, कुछ, sir. ठीक है। अब क्या मैं बोलूंगा, रिंग है, ठीक है, रिंग के कारण है, तो रिंग के कारण पहले क्या करेंगे, अगर रिंग के कारण अगर हम उसके एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो हम हमेशा फॉर्मूला पहला क्या हिट होगा, ये वाला। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, अब अप्रोक्सीमेशन क्या है, कैपिटल आर मच ग्रेटर देन स्मॉल आर है, तो अब इस इक्वेशन को फिर बोलेंगे कि चलो तुम आओ, तो हमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, इस बार कौन सा किसको लेंगे, कैपिटल आर को, Capital R. कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन लेते, ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा बताओ, R पहले square वाला upon capital R square. समझ में आ गया था, ठीक है, और ये रह गया 1 और होल टू द पावर क्या 3/2। हमने कोई अभी तक कुछ किया नहीं किया, कोई अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं, अब डालते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के क्यू आर। अब देखो आर क्या है, मच ग्रेटर देन दिस वन, यानी इस पर सिचुएशन कैसा बन रहा होगा, बिल्कुल सेंटर के पास, राइट, बिल्कुल सेंटर के पास कोई आ गया होगा, यानी इस बार ऐसा लग रहा होगा ये रहा रिंग,
और बिल्कुल सेंटर के पास कोई यहाँ पे आके पूछ रहा होगा कि बताओ हमारे पास फील्ड का वैल्यू क्या है। पहले वाले केसेस में क्या था, ये रहा रिंग और कहां पे पहुंच गए थे, कहीं बहुत दूर। यहाँ पे बताओ हम क्या होगा, इस बार क्या हो गया, यहाँ पे पूछ रहा है ये वाला पॉइंट पे, अगर इसका ये एक्सिस है तो। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा ये बताओ, आर स्क्वायर, अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा नंबर के टर्म में समझते हैं, तो यहाँ पे इस बार कैपिटल आर क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया आपके 100 मीटर मान लो, और स्मॉल आर मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर मान लो। यानी एक 100 मीटर का बड़ा सा रिंग, उसके सेंटर से बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर आगे कितना उसका फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो इसका अर्थ हो गया ना कि यहाँ पे ये हो गया, ये क्या है आपका कैपिटल आर। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का, तो ये कितना आएगा, देखो इसमें आएगा स्मॉल आर कितना है 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना है 100, तो ये क्या आ रहा है, वही आ रहा है इक्वल टू 0.1 mm, राइट। यानी कितना इन सभी के सामने 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के सामने ये क्या है 0.1 mm, लगभग लगभग जीरो के बराबर आ गया, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रख रहा है उसके सामने। तो इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे फर्दर इस पर जीरो। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, आर स्क्वायर 0 + 1 टू द पावर होल 3/2। अब इसको फर्दर इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि इसको वाला क्या कर रहे हैं फिर फर्दर लिख रहे हैं इसको, यहां अप्रोक्सीमेशन लगाए थे, फिर फर्दर हम लिखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल क्यू आर अपॉन आर क्यू, आर की पावर 3/2 है तो उसको फर्दर सिंप्लीफाइड होकर आर क्यू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया देखो। तो यानी ये चीजें क्या मैं बोल रहा हूं कि कोई भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है ना, हम अज्यूम करते हैं पॉइंट का बिहेव करता है जब वो उसके अंदर अप्रोक्सीमेशंस लगाते हैं, कंडीशंस ऐसे बना देते हैं कि वो क्या होता है बिहेव एज अ लाइक दिस। ठीक है, तो आपने एक और चीज काम देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते होंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तक आपने क्या बोला होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मानते होंगे, और क्या कहते होगे कि उसका कैसे वो बिहेव कर रहा है, वो एक पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। लेकिन जब आपके पास रोटेशन आता है तब आप क्या कहते हो कि यार हो क्या रहा है ना, कि अगर मैं बल्ला फेंक रहा हूं ना, अगर ऐसे बल्ला अगर को फेंक रहा हूं जो कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो वो पैराबोलिक पाथ वाला क्या केस हो रहा है, वो कैसा केस हो रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन होती है, कब हम उसको मान सकते हैं कब नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, सेम चीज देखोगे, हो सकता है कोई स्फीयर होगा जो आगे हम पढ़ेंगे, स्फीयर होता है, अगर सेम चीज क्या करेंगे, स्फीयर के रेडियस से बहुत ज्यादा अगर स्मॉल आर होगा तो वहां पे भी स्फीयर कैसे बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इस केस में क्या है, जब कैपिटल आर बहुत ज्यादा है स्मॉल आर से, तो क्या यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है क्या, नो सर, नहीं ये कर रहा है ना। अगर करता तो हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला क्या आता, KQ/R², यस सर, जो कि आ नहीं रहा है, जो कि पहले वाले केस में आया है सिर्फ। ठीक है, यस सर, ठीक है, देखा बेटा आप लोग समझ में आता है सबको, लेकिन थोड़ा सा आप हिचकिचाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो आपने खुद ही आंसर किया मेरे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका कैसे आया था, यही चीज हमने बोला था, हेंस द रिंग विल एक्ट लाइक अ और बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, और इसका लास्ट में ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके आगे हम एक जल्दी सा कोई काम करते हैं कि बताओ ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जो आप ई का जो फॉर्मूला लिख रहे हो, ई का फॉर्मूला क्या लिख रहे हो, ई का देखो अगर मैं इसको वेक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूं, वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है, तो ई एट पी, पी कैसा पॉइंट है, ऑन द एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर कोई भी जेनरिक पॉइंट नहीं है, ऑन द एक्सिस। ओके, एंड ड्यू टू क्या है, रिंग, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं पी रिंग, ऐसे लिखता हूं, यानी पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू रिंग, दिस इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही मैं बोलूंगा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए कैसे बोला था, ये अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, यानी इसको क्या कर दूंगा, स्मॉल आर कैप।
है कि नहीं? निगेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्यू निगेटिव आ जाएगा, तो ये स्मॉल आर कैप का क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप, यानी अंदर की ओर डायरेक्शन वाला, राइट। तो अब मैं बोलूं कि इस वैल्यू को देखो, अब इसको भूल जाओ। अगर अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करते हैं, चलो इसको यही वाले को लिखते हैं। तो ये क्या आ रहा है, स्मॉल के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, इसके बारे में अब सोचो। अभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि अब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे कि मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y मिनिमम कितना होगा बताओ। क्योंकि y का आप क्या देख रहे हो, y का आप रेंज देखोगे, रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या देखोगे, किसका वैल्यू देखोगे, y का वैल्यू। क्यों, क्योंकि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, बताओ बताओ बताओ। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो मैं नाम लेता हूं ईश्वर। ईशा तो आप तो हो नहीं, हो ईशा, अनम्यूट करो अपने आप को अगर हो तो। ईशा का आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार मैंने बोला है, वो है ही नहीं, तो ईशा का मैं लिख लेता हूँ नाम। क्योंकि मैं, आप जब लास्ट में मुझे ऐसे मतलब फोर्स करोगे कि मुझे बोलने के लिए कि पेरेंट्स से बात करो या कैसे करो। बताओ, ईशा तो है नहीं, ठीक है। Some -1 to 1. क्या क्या क्या, -1 to, 1. नहीं नहीं बेटा, -1 to 1 कैसे होगा। देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तुरंत ग्राफ ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू एक्स कैसा है, पैराबोलिक होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होता है, जो ग्राफ का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की ओर खुलता हुआ। और इसका मिनिमम पॉइंट ये देखो, और ये दूसरी बात, अगर मैं देखूं x के जगह अगर मैं -a रखता हूं, तो y क्या आता है, ए स्क्वायर। x के जगह मैं +a रखता हूं, तब भी y क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। तो यानी क्या है, ये जो y एक्सिस है ये सिमेट्रिकल लाइन की तरह एक्ट करेगी। यानी अगर मैं इस पोर्शन में ड्रॉ कर दूं, तो इसका पोर्शन में मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, सीधे उसका मिरर इमेज ले लूंगा, ठीक है। तो यानी इसका मुझे इस पोर्शन में ड्रॉ करना है। चलो मैं 0 मानता हूं पहले, x इक्वल टू 0 पे, तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, ठीक है। अब मैं इधर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं ड्रॉ करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो x को अगर मैं निगेटिव रख रहा हूँ या x को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, x को अगर मैं ये नंबर ले रहा हूँ, कोई a नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि पॉजिटिव साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, और यही एक सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव साइड में ले रहा हूं, तो y का वैल्यू सेम दे रहा है कि नहीं सेम। तो यानी क्या Yes, होगा, sir. वो सिमेट्रिकल होगा, यानी y का वैल्यू ये भी वही देगा, ये भी वही देगा। तो यानी क्या हो रहा है, मिरर इमेज बनेगा इसका। तो अब यानी x, अगर मैं पहली बात एक 0 पे देख लेता हूं, ठीक है, एक और हो गया 0 पे। अब मैं चेक करता हूँ इंफिनिटी पे कितना होगा, तो इंफिनिटी का y इज इक्वल टू इंफिनिटी स्क्वायर आ रहा है, तो यानी इंफिनिटी की तरफ इंफिनिटी होगा, यानी दूर वाले साइड में अगर मैं जाता हूं तो ये इस साइड में ही होगा, ऊपर की ओर एकदम इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। अगर उसका तीसरा काम क्या करूंगा, डेरिवेटिव ले लेता हूं, dy बाई dx निकालता हूं, तो आएगा क्या, 2x आएगा।
2x आया तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x। अगर इसको मैं 0 से इक्वेट करूं तो इसका अर्थ क्या होता है, अगर मैं डेरिवेटिव को dy बाई dx को अगर इक्वेट करता हूं 0 से, यानी मैं क्या कर रहा हूं, उस पॉइंट पे जाके देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो टेंजेंट का स्लोप क्या है, वो 0 है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो यानी x इक्वल टू 0 आ रहा है यहां से, तो यानी मैं क्या बोलूंगा कि x इक्वल टू 0 पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि एक जो वहां से जो टेंजेंट गुजरेगी ना वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो Sir, ऐसे हाँ हाँ 2x इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 0। हाँ 0 है। नो सर। क्या क्या समझ में आ नहीं गया? सर। यस सर। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे आया तो इसका अर्थ क्या होता है, dy बाई dx जहां 0 करते हैं वहां पे क्या होता है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा यही होते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी होते हैं, वो चीज आप बाद में देखना, हमारे फिजिक्स में सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा ही आते हैं। तो यानी यहाँ पे मेरे को मालूम चल गया कि y कैसा है, x इक्वल टू 0 पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। ठीक है, अब मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट करता हूं, वो भी पढ़ा होगा आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये निकालते हैं तो dy बाई dx आपका 2x आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यानी ग्रेटर, यानी ये जो वैल्यू आ रही है dy बाई d2y ओवर dx स्क्वायर dx2 ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका अर्थ क्या हो गया आपके पास, ये मिनिमा होगा। अगर ये लेस देन, अगर ये निगेटिव आता -2 आता तो क्या होता, वहां पे मैक्सिमा होता। राइट, तो यानी ये इसका अर्थ है कि यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड है पैराबोला है, यानी ये मिनिमा है, यानी और दूसरी बात पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आपको क्या आ रहा है, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है वैल्यू। राइट, यानी ये मिनिमा है, इसको ऐसे अप्रोच करते जाएंगे, हमेशा भेजते जाएंगे ऐसे, और फिर इसका मिरर इमेज ही यहाँ बना देंगे क्या। तो यानी इसका रेंज क्या आ रहा है, ये देखो ग्राफ की हेल्प से देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, बताओ। 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज है। राइट, तो मैं उसी बात से पूछ रहा हूं, ये भी एक तो फंक्शन ही तो है, ये भी तो एक फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r को वेरी कर रहे हैं, तो r मतलब कैसे x की तरह बिहेव कर रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और बाकी के क्यू ये सब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि मानो कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का पूछा जाए तो, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, उस प्रोसेस में वो सारी चीज कांस्टेंट बने रहते हैं। तो जब अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कैसे भाई, ये कैपिटल क्यू और ये सब कैपिटल आर कैसे कांस्टेंट बने रहेंगे, कि भाई ऐसे कांस्टेंट बने रहेंगे कि हम रिंग वही रखेंगे, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, स्मॉल आर चेंज किए जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि स्मॉल आर यहाँ रख दिया फिर रिंग भी चेंज करके दूसरा रिंग लेके आ रहे हैं, नहीं, उसी रिंग को रखे हुए हैं, बस हम इस पॉइंट को आगे पीछे करके देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, हर जगह पे जाके जाके चेक कर रहे हैं। तो ये भी तो एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे, कैसे लाई कर रहा होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे। चलो इसका एक और मैं बोलता हूं, पहला आप इसका ट्राई करो, चलो ऐसे ही ट्राई करो, चलो ऐसे ट्राई करो जैसे मैंने आपको तरीका बताया, चलो आप ऐसे स्टार्ट करो, पहले इसको 0 पे रखो तो कैसा आ रहा है वैल्यू, बताओ। एक मिनट, मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है क्योंकि बहुत आगे कोर्स है, जल्दी जल्दी करना है हम लोग को। ठीक है, बताओ 0 पे रख रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे तो कैसे आएगा, x इक्वल टू 0 पे ये भी y इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, तो यानी y x इक्वल टू 0 पे अगर मैं रखूं तो y यहाँ पे 0 आएगा ना, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, तो यानी y 0 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे आ गया। चलो अब दूसरी बात हम काम करना चालू करते हैं, अगर मैं बोलूं x को अगर माइनस मतलब -a और +a दोनों रख के देखता हूं
तो अगर मैं ले पहले, सॉरी ये तो सेट की तरह हो गया, ये रखता हूँ, दो इनपुट देता हूँ -a और a और -a कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब आप इसका अर्थ ये बोलना चाह रहे हो कि किसी ने अगर 2 मीटर रखा है तो -2 मीटर रख के देखेगा, किसी ने अगर 5 मीटर रखा है तो -5। आर्बिट्री मतलब क्या होता है, इट्स योर चॉइस, बट एक बार चॉइस बना दिया तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट इट इज योर चॉइस, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं तो ax² प्लस bx ऐसा पढ़ते हैं, तो a b को क्या कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, बोलते हैं तुम अपने चॉइस से ले लो, लेकिन एक बार ले लिया तो फिक्स हो जाएगा, वो वेरी करने नहीं देंगे प्रोसेस के टाइम में। प्रोसेस में क्या वेरी करेगा, सिर्फ x वेरी करेगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो -a रखते हैं तो यहां देखो ये आता है k/q -a डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर, a होल स्क्वायर हो जाएगा पावर 3/2, और पॉजिटिव a रखते हैं तो क्या आता है, कैपिटल KQA। इन दोनों में देखो क्या है, ये इसका माइनस टाइम ही तो है, ये अगर -a रखा है मैंने तो ये माइनस में वैल्यू आया है, और पॉजिटिव रखा है तो पॉजिटिव में वैल्यू आया, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। यस सर। यानी मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं a ऐसा ले रहा हूं, a ऐसा पॉइंट लिया किसी जगह पे, इसको a बोला, यहाँ पॉइंट लिया, ठीक है, और इस साइड में मैंने -a लिया, ये क्या होगा, -a होगा, राइट। ये जो होगा, ये अगर मैं इसका सिर्फ लेंथ के बारे में बात करूं तो ये a है, लेकिन किस साइड में, आपके लेफ्ट साइड में, तो ये वैल्यू जो यहाँ पे होगा ये -a होगा, ये पॉजिटिव a होगा, ठीक है। ये पॉइंट, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में सिर्फ दिखा रहा हूं ऑरिजिन से, तो ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी एक को क्या बोल रहा है, एक का अगर मैं -a रख रहा हूं तो निगेटिव आ रहा है, और इधर रख रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यानी कुछ ऐसा टाइप का, अगर मैं इधर का ग्राफ ऐसे ड्रा कर दूं तो इधर का भी मैं वैसे उल्टे में ड्रॉ कर सकता हूं ना। मैग्नीट्यूड Yes, सेम sir. दे रहा है, मैग्नीट्यूड सेम दे रहा है, लेकिन नीचे की ओर भेज दे रहा है, ठीक है। चलो ये दो बातें मालूम चल गई। तीसरी बात है, इसके मैक्सिमम मिनिमा पे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम कम है तो इसके मैक्सिमम मिनिमा को हम जल्दी जल्दी देखते कैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्या बोला था मैक्सिमम मिनिमा के लिए, कोई भी आपके पास फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, जैसे ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन है, इसको क्या करेंगे बताओ, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए बताओ पहला स्टेप क्या होगा। जैसे हमने x² में निकाला था, पहला स्टेप क्या करेंगे, सर डिटर्मिनेंट लिया था जैसे हमने, डिटर्मिनेंट नहीं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है। डेरिवेटिव पहला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, r के, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि स्मॉल r वेरी कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल r वेरी कर रहा है तो कैपिटल E क्या हो रहा है, वो भी वेरी कर रहा है, तो कैपिटल E क्या हो गया, डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल। स्मॉल r क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम वेरी कर रहे हैं तो E को चेक कर रहे हैं हम, तो इसके बाद फर्दर क्या होगा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे भैया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है r के टर्म्स में, बताओ कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या कोशेंट रूल लगा देंगे, क्योंकि स्मॉल r जो है वो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। यस सर। तो इसके लिए देखो अगर हम लगाते हैं कोशेंट रूल, तो देखो इसका डेरिवेटिव होगा, इसको इसको क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव आएगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, और उससे क्या करेंगे, जो 0 से इक्वेट करके आएगा वो जो r की वैल्यूज आते जाएंगी, इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करेंगे तो r का कुछ सर्टेन वैल्यूज आएगा, ठीक है। उस वैल्यूज को क्या कहेंगे, वो जो वैल्यूज होंगे उसको कहेंगे r, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा उस पॉइंट पे। यानी वो पॉइंट क्या आ रहे हैं, या तो वो पॉइंट आ रहे हैं कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होते हैं, नहीं होते। जब जो वैल्यू है, ये असली वैल्यू है ई का, जो ई एज अ फंक्शन ऑफ आर है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो ये क्या वैल्यू जो देगा, फिर आउटपुट में क्या देगा, या तो ई मैक्स देगा या तो ई मिनिमम देगा, जैसा भी पॉइंट पे
वो चीज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो यहां पे देखो, इसको हमने क्वोशंट रूल लगाया। क्वोशंट रूल क्या कहता है? अगर मान लो कि ये रहता है एफ एक्स, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई, अगर मान लो आपके पास ये डिवाइडेड बाई जी एक्स है, तो इसको अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो इस होल एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे निकालते हैं? जी एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स होल स्क्वायर। यही अप्लाई करते हो, यही अप्लाई करते हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एफ एक्स क्या है? के क्यू आर। नीचे क्या है? ये वाला। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। ये देखो नीचे वाला एज इट इज, जी एक्स एज इट इज रख दिया हमने, इनटू एफ एक्स का इंटीग्रेट, सॉरी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास? यहाँ पे एफ एक्स क्या है? सॉरी, यहाँ पे एफ एक्स, अगर इसको इसको आर के टर्म की जगह एक्स रख देते हैं, तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो चलो यहाँ पे एफ आर बोलता हूँ मैं इसको। यहाँ एफ आर क्या है बताओ? के के क्यू क्यू आर आर है। यहाँ जी जी आर क्या है आपके पास? आर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। और मैं क्या कह रहा हूँ आपको? बोल रहा हूँ कि एफ आर अपॉन जी आर दिया हुआ है आपके पास, इसका डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आर के वैल्यूज आते जाएंगे और उस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो ई आर की जो वैल्यू आती है, मान लो कि इसमें आर नॉट आ रही है, इसको आर नॉट कह रहे हैं, तो वो जो वैल्यू होगी वो या तो ई मैक्स होगी या ई मिनिमम होगी। डिपेंड कैसे करती है? इसका सेकंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए नहीं जाऊंगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये मैक्सिमम केस, मैक्सिमम वैल्यू वाला ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में आपके पास जाने के लिए फिर क्या होता है, जब ये जो वैल्यूज आ रही है, आर जो आर नॉट आ रही है, या तो वो मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, उसको आप सेग्रीगेट कैसे करते हैं? फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव लेके अगर मान लो कि इसमें जो आ रहा होगा, डबल डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव जो आएगा इसका, उसको क्या करते हैं? अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? मिनिमा होगा। अगर लेस देन जीरो है यानी निगेटिव है, तो कैसा होगा? मैक्सिमा होगा। ये चीज याद रखना। ये आपको अभी जो फंक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं वो चीजों में भी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, उसी चीजों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उस प्रोसीजर्स को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही सेम चीज किया है। यहाँ पे ऊपर के क्यू आर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के टर्म्स में, तो क्या होगा? के क्यू। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे के क्यू हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, वही के क्यू बाहर ले लिया है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? के क्यू देखो, यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं ना के क्यू, वो मैंने बाहर रख लिया। इसको आप यहाँ लाओगे तो सिर्फ के क्यू ही रहेगा, और बाकी ये वाला फंक्शन एट इज। सेकेंड में क्या करेंगे? नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाले में फिर दिक्कत आ रही है, ये ऐसा फंक्शन है आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। फिर इसमें क्या लगाएंगे? चेन रूल। याद है कि नहीं? चेन रूल लगाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछूं तो कैसे कहेंगे? 3/2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट की तरह बिहेव करता, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, सिर्फ इसका बच जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2r प्लस इसका जीरो। तो यही आ गया आपके पास, यही आपके पास ये लिखा हुआ है क्या? यस सर Yes, sir. ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके जीरो से इक्वेट करेंगे। फिर ये जो आता है जीरो से इक्वेट करेंगे, ये वैल्यू याद रखेंगे r/√2। ये चीज जहां पे भी आएगी r/√2 याद कर लेंगे। किसका वैल्यू है? स्मॉल आर का। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? मैक्सिमा। ये चीज याद रखेंगे। ये देखो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो r/√2 प्लस माइनस दोनों में रहेगा। इस पे क्या करता है? मैक्सिमा लाई करता है।
ठीक है, इसका अर्थ यहां से हमें ग्राफ में 3 चीज मालूम चल गई। ठीक है, यहाँ पे ये रहा r/√2 पे एक पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमा लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक टाइप से ये क्या कर रहा है, ये इसका अगर जो इधर जो डायग्राम बनाऊंगा इसको बस इसके उसके ऐसे बनाना है मुझे, उसी का क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाके उसको बस ऊपर जो बन रहा है उसको बस उल्टा करके बना देना है। ठीक है, तो मैं अब इसी क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचूंगा। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब देखो जो हमारे पास जो फॉर्मूला है KQR/R² की प्लस R² की पावर 3/2 है। अब इसका मैं अगर R को अप्रोच करवाता हूं इंफिनिटी की तरफ, R अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी कैसा केस बन जाएगा, अगर R अप्रोच टू इंफिनिटी, स्मॉल r अप्रोच टू इंफिनिटी, तो कैसा केस बन रहा है बताओ। अभी मैम लोगों ने किया था, जब R मच 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 ग्रेटर देन ये होगा, अरे भैया R टेंड्स टू इंफिनिटी, जब वो R टेंड्स टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी से तो हमेशा अगर ये फाइनाइट साइज होगा R का तो वो तो हमेशा लेस होगा ही ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, R इज मच 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 ग्रेटर देन ये होगा, है कि नहीं? यस सर। यही तो हो रहा Yes, है। sir. तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं बोल दूंगा KQ/R² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर R अप्रोच टू इंफिनिटी तो ये क्या होता है, पूरा वैल्यू क्या होता है, 0 की ओर अप्रोच हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे फील्ड यहाँ की ओर आएगा। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, फिर इसको इसकी तरफ अप्रोच करवा देते हैं। अब इधर वाला ड्रॉ कैसे करेंगे देखना, इसका ये मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको भी मेरे को सेम रखना पड़ेगा R/√2 पे, लेकिन कैसा होगा, ये माइनस में होगा। अब इसको क्या करेंगे, यहां से यहां पहले ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर R दूसरे डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एक जगह अगर आपने ये एक्सिस लिया है तो एक्सिस में ये पॉजिटिव साइड हो गया, तो निगेटिव साइड में जब मैं जा रहा हूं तो भी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? बताओ। अगर रिंग के मैं इस साइड जाऊं बहुत दूर तक, या इस साइड जाऊं बहुत दूर तक, सेम चीज बात होगी ना। यस सर। तो यानी यहाँ पे भी क्या करेंगे, मुझे अप्रोच करवाना पड़ेगा 0 की तरफ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये चीजें कैसे होगी, सिमेट्रिकली यूज करके ऐसे ही इसको भी 0 की तरफ अप्रोच करवा दूंगा। ये देखो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। क्या ऐसा टाइप का हमारा ग्राफ बन रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो क्या हो क्या रहा है, मैंने बोला कि अगर मैं कोई दूसरा डिस्टेंस लेता हूं, मान लो हम NR लेते हैं, NR मतलब किसी बच्चे ने बोला कि 5R ले लेते हैं सर, 5R के पास, ठीक है, 5R के पास लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सेम मैग्नीट्यूड वहां पे भी 5R पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कैसा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे सर, कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से R अगर ले रहे हैं डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो रही है, यहाँ आउटवर्ड हो रही है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ सेम डिस्टेंस लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में तरफ जाके, ठीक है, उसी लाइन पे निगेटिव डायरेक्शन में जाके उसके निगेटिव वाले एक्सिस की तरफ निगेटिव पोर्शन में जाके, ठीक है, R डिस्टेंस पे जा रहा हूं, तो क्या यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगी, सारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फील्ड क्या करेगी, कहेगी कि इस बार क्या मैं बोलूंगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये चीजें ऐसी है, ये चीजें हैं, तो इसके रेडियली आउटवर्ड किधर डायरेक्शन में पड़ जाएगा, इधर की ओर पड़ जाएगा, उस रिंग से बाहर की ओर। रिंग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे अगर पूछेगा तो इधर की ओर, रिंग की तरफ जाना ही नहीं है मुझे, रिंग की तरफ नहीं जाना है। यही अगर निगेटिव होता है ये रिंग निगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द रिंग, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे यहाँ इधर आ जाते तो टुवर्ड्स द रिंग। तो यहाँ पे देखो ये इस साइड में वेक्टर इस तरफ है, इस साइड में
वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो यही चीज तो हो रही है यहाँ पे, यही तो बात बोल रहा हूँ कि देखो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन सिर्फ इसकी चेंज है। समझ में आ गया? ये ग्राफ याद रखना चाहिए सबको। और ये वैल्यू R/√2 और रिंग के कारण किसी भी एक्सियल पॉइंट पे कैसे फील्ड इंटेंसिटी निकालते, ये सबको याद रहना चाहिए। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो मैं आपको एक एक करके मैं आपको बोल रहा हूँ। समीर बेटा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? समीर बेटा आप भी नहीं हो क्या? हो, यस ठीक है। लॉन्ग वायर के कारण हमने जो पढ़ा था कि अगर कोई डिस्टेंस r पे है तो यहाँ पे फील्ड का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ई की, मैंने पढ़ा रखा है। देखो अगर ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा बेटा? कोई फायदा होगा क्या करने का? क्या ये चीज आपको याद नहीं है? 2k λ/r। कल आप फिर रिंग का भी भूल जाओगे, सबका भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या होगा? मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई समझा रहा हूँ। देखो अभी तो आप मेरे क्लासेस में मैं नहीं कुछ करूंगा या कहूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा? नंबर नहीं आएंगे। नंबर नहीं आएंगे मतलब पता है आपके साथ क्या होगा? आपको कह दिया जाएगा ना कि आपको किसी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे। इनडायरेक्टली आपके साथ मतलब रूडली वो बिहेव करेंगे, कहेंगे कि जाओ अपना कहीं पे भी दूसरे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपके पेरेंट्स के पास पैसा है, तो जाओ वहाँ एडमिशन लो, हम गवर्नमेंट वाले सेक्टर हम नहीं करेंगे, हम IIT और NIT में आपको नहीं देंगे अगर आपकी रैंकिंग नहीं है तो इनडायरेक्टली आपको क्या बोला जा रहा है? कोई भी अगर आप पोलाइट वर्ड्स में आपको बोल देगा कि सॉरी टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू यू दैट वी कैन नॉट गिव यू द एडमिशन इन NIT और IIT, अल्टीमेटली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? आपको नहीं देंगे एडमिशन, फिर आपके पेरेंट्स की सेविंग के पैसे आपको यूज करने पड़ेंगे। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अच्छे से आप लोग ट्राई कर लो, एक बार कुछ 6-7 महीने लग जाओ, उसके बाद पता है पूरी मस्ती बैठी हुई है वहां पे, पूरी मस्ती की मस्ती होगी, प्रोफेसर्स पूरे चिल होंगे। आपको क्या मैं कभी लग रहा हूँ कि मैं डांट के पढ़ा रहा हूँ? क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों बिहेव ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स ने भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया है, उनके साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ, साथ में पढ़ भी रहा हूँ सर के। तो वो टाइप के अगर आपको प्रोफेसर्स बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही आपको एक्चुअली में आपको ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो वो लोगों के पास आप पहुंच पाओगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो कि मतलब मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, मजबूरी में टीचिंग कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है टीचिंग से, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। वो क्या करते हैं? आप पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं, आपको कहेंगे कुछ नहीं आता है तुम्हें। तो ऐसे लोगों के साथ आप बैठ के काम करना पसंद करोगे क्या, कि वैसे लोगों के साथ जो IITs NITs में बहुत हम्बली, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो लोगों ने कल्चर देखा है चीजों को, वो लोग माइंड में पूरे प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ रहते हैं। वो इवन आपसे ऐसे ही बैठ के बात करेंगे कि देखो बेटा अगर आपको पार्टी वार्टी करनी है तो ये सब ठीक है, लेकिन एक हद तक आप करना। एज अ पेरेंट्स की तरह बात करेंगे, पूरे चिल होके बात करेंगे आपके साथ। तो वैसे लोगों के साथ आप सोचो, जब ज्वाइन करोगे वैसे लोगों के साथ बैठोगे, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर आप मस्ती करना, आप ही के लिए तो बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो आइंदा से थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है समीर बेटा? ठीक है बेटा? यस सर ठीक है बेटा, ठीक है। और ईशा तो है नहीं यहाँ पे क्लास में, उसने तो अपने आप को लगा के फिर चली गई है, राइट ईशा? हाँ ईशा वैसे ही कर रही है, तो मैंने उनसे पूछूंगा कल, मैं हो सकता है बात करूंगा। बाकी लोग मैं किसी को भी अनम्यूट करवा के पूछूंगा। आपको नहीं करना है क्लास, आप जाओ मस्ती करके आ जाओ कि सर आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है।
लेकिन जो करो अच्छे से करो, पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ाई करो। कितने अच्छे अच्छे एनिमेशन से आपको पूरा लिख के कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरा काम मैथमेटिक्स में नहीं है आपको एक्सप्लेन करना फंक्शंस कैसे होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, लेकिन हम पूरी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला चीजें हमारे पास आ गई आज से। अब मैंने क्या बोला, आर की जो वैल्यू आ रही है वो तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए मैं आ गई, क्या वो ई मैक्स है क्या? ई मैक्स क्या होगा, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जो ई का फॉर्मूला है उसके अंदर जो आर है, ये आर है, उसके जगह क्या रखोगे, R/√2। तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई मैक्स आएगी। तो ई मैक्स ये आती है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि आर की किस वैल्यू के पास, इस वैल्यू के पास मैक्सिमा अकर होती है। और ये कैसा होता है, ये आर स्मॉल आर है, और ये आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है, कैपिटल आर के टर्म्स में। यानी रिंग के, अगर रिंग 1 मीटर का बना रखा है तो 1/√2 के पास आपके पास आएगा। अगर रिंग 2 मीटर का है तो ये देखो 2 मीटर/√2 के पास, यानी √2 के पास आपके पास मीटर के पास आ रहा है ये वैल्यू मैक्सिमा या मैक्सिमा वैल्यू ई मैक्स का। ठीक है, तो ये आर जो है कैपिटल आर, ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब आप पहले रिंग को चूज कर लो अपने ढंग से कितने मीटर का लेना है। एक बार आपने चूज कर दिया, उसके बाद प्रोसेस में उसको बाद आपको छेड़खानी नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब हम जो बात, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की थी, कुछ कुछ पॉइंट्स पे अप्रोच किए थे, निकाले थे। देखो ये सारे पॉइंट्स पे निकाल लिए थे, और उसके कारण हमें फिर बाद में कैसा आया था, देखो अगर हम ये पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो, अगर हम ये चीज देखो, ये अगर पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और आप इसको वेरी करते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो ये देखो माइनस इंफिनिटी से लाए तो यहाँ तक आया वैल्यू। फिर अगर अप्रोच किए क्या, सेंटर की तरफ, सेंटर पे जैसे यहाँ 0 आ गया, फिर सेंटर से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे साइड में, दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये देखो ये वाला साइड में, तो यहाँ पे मैक्सिमम आया। फिर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अप्रोच टू 0। सबको ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें सबको याद रखेगी। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ELOF, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में तुरंत डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी होगा और उसको सॉल्व करके सीधे आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब रिंग के कारण या किसी के कारण ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लोगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास इस पे एंड करते हैं। ठीक है, अगले दिन से हम लोग इस पे और फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, और कोई किसी को डाउट? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को कुछ भी, मैंने आपको पहले ही बताते जा रहा हूँ। किस चीज को याद करना है, फॉर्मूलाज को। क्यों याद करना है, निकाल नहीं सकते क्या, निकाल सकते हैं, लेकिन हमें याद क्यों करना है, हमारे पास एग्जामिनेशन में एक सर्टेन टाइम होता है। हम एक क्वेश्चन के ऊपर 20 मिनट नहीं दे सकते, 10 मिनट नहीं दे सकते। हमें मालूम है तरीका, किसका डेरिवेटिव करके ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पे करेंगे। तो हमें फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, लेकिन याद रखने का अर्थ ये नहीं होता कि उसको रैशनली हम समझेंगे नहीं। वो सिर्फ याद रखने का पर्पस ये होता है कि हमें तुरंत तुरंत से तुरंत हम सीधे उसको सीधे अपने ब्रेन से फेच करें, उस इंफॉर्मेशन को लाए, rather देन ए कंक्लूजन्स के थ्रू ड्रॉ करते हुए उस वैल्यूज को लाए। कंक्लूजन्स के थ्रू जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, सीधे डायरेक्टली रिकॉल करके लाएंगे बहुत फास्टली होता है। ठीक है, तो इसी के लिए याद करके रखेंगे, इसलिए नहीं कि हमें आता नहीं है, समझ में नहीं आता, वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, वो तो आता ही है, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुरंत इतना फास्टली भागना है, तुरंत भागना है। फिजिक्स को भी ऐसे बना देना कि केमिस्ट्री की तरह कर, मतलब एक केमिस्ट्री में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है सेक्टर में,
आप जो केमिस्ट्री से थोड़ा टाइम निकालते हो किस में इन्वेस्ट करते हो, मैथ्स में और फिजिक्स में। फिजिक्स को भी दम वैसे ही बना देना है, इससे भी जो टाइम हमें दिया गया है ना उससे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊं, बचा पाऊं। और उसमें कैसे हेल्प होगा, जब आपके पास फॉर्मूलाज जो भी है एक बार आप आराम से रिकॉल कर सकते हो, और चीजों को एक बार पूरा चीज आज जो जो फॉर्मूलाज पढ़े, अब ये मत कंफ्यूजन कर जाना कि अगर वायर के कारण 2 लैम्डा होगा, 2k लैम्डा होगा बाई आर, कि लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर था कि 2 लैम्डा बाई आर था, कैसे मैं कंफ्यूज हो गया। ये सब चीजें उस समय होगी, एग्जामिनेशन हॉल में तुम बैठोगे ना तो तुम्हारे सब दिमाग ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, क्या 2k/r स्क्वायर था, ये r स्क्वायर था, ऊपर पावर में क्या था 5/2 था क्या, 3/2 था, क्या था यार 1/2 था यार, भूल गया मैं, यार 2 था कि नहीं था, अरे यार मैं भूल गया। तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन हॉल में होगी आपके साथ, परफेक्टली याद करोगे। वो कैसे कर सकते हो, उठाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लगाना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे ही लगाओगे ना, ये सारे कुछ, जितनी बार आप इसको पेन को घिसोगे ना यहाँ पे लिखने के लिए, अच्छा इसके कारण फील्ड का फॉर्मूला ये जितनी बार घिसोगे ना उतना अच्छे से आपके अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में हेल्प आ जाए। ऐसे वो नहीं करना है, हाँ ठीक है, field due to the long wire charged, uniformly charged wire is equal to 2k lambda by r, 2k lambda by r, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चंस लेने, उठाने और सीधे लगाना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ऐसे ही ये बिहेवियर Yes, उठा sir. लेना, और ऐसे ही तब आपको फॉर्मूलाज याद रहे, और यही सब काम करो। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो, नहीं होते कोई बात नहीं है, लेकिन वो उससे डरना मत। ठीक है, तो चलो आपके पास ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, आप आराम से रेस्ट करो और क्वेश्चंस जैसे होमवर्क है करो, फिर मिलते हैं बेटा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Thank you, sir. कोई Yes. अगर Thank प्रॉब्लम होगा तो हमेशा याद रखना कि कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम। आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। ओके, Yes, sir. चलो Yes. बाय बेटा, Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Good night, sir. गुड नाइट।